मलेशियन भाषा में जी। लव का जो वर्ड है उसका नाम है चिंता। ओ, तो वो लोग सच बोल रहे हैं। भाषा के ऊपर मैं भी एक बात बताता हूँ। दिल्ली के हैं हम। जब बॉम्बे आए तो बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले। झाड़, वृक्ष को झाड़ कहते हैं। हाँ, ठीक है। और उसमें भी बताने का तरीका भी फिर ऐसा होता है। इनका भाई साहब ये गोल्डन बीच सोसाइटी जानी है जुहू में, तो ये किस तरफ है? उधर से एक झाड़ गिरेगा। भाई मैं क्यों जाऊंगा उधर? अगर वहां तुझे पता है कि झाड़ गिरेगा तो मैं तो कभी ना जाऊं उधर से। चैन चुराई किसने? चैन चुराया किसने? देवर चुराया किसने? कहा इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? कोई खड़ा होकर आपको लपड़िया देगा अभी। और वैसा भी हमारे भैया को कोई चोरी नहीं किया है, हमारा भैया का किडनैपिंग हुआ है। किडनैपिंग। हाँ हाँ जानते हैं, इसीलिए तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं हम। इंस्पेक्टर नहीं होता है, इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं तो इंस्पेक्टर होगा, उन इंस्पेक्टर के पास जाएंगे तो उन इंस्पेक्टर होगा। क्या बात कर रहे हैं? सिंघम जी नमस्ते। नमस्ते। हमारे जो हस्बैंड है ना, बिल्कुल हाफ हाफ सिंघम है आपकी तरह। वो भी ऐसा ऐसा करते हैं, पता है? ऐसा। अरे वो कहा है, हमारे भैया का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि हाथ में गेंद दिया है और बोले गेंद को ऐसा ऐसा दबाते रहिए। अभी ससुरा गेंद पता नहीं कहाँ खो गया है, बिना गेंद के ऐसा ऐसा करते रहते हैं। इधर देख, मिथुन जी बैठा है। हाँ, हम देखे हैं। आप तो जवान होता जा रहा है दिन ब दिन। अब करके बताइए ना। ये क्या बात, अब करके बताइए। मैंने कहा था आपसे कपिल शुरुआत में यही प्रॉब्लम थी। तो वो वाला मिथुन नहीं है, ये मिथुन शर्मा है। ये गाने बनाते हैं, जैसे हमारे पास कपिल शर्मा है जो बातें बनाते हैं। आप जैसा अच्छा गाना बनाते हैं, और उससे ही जो हमारा हस्बैंड को भी बहुत शौक है गाना का। अच्छा। बहुत गाना। हमको शादी से पहले गजल गजल कहते थे। तुम्हें गजल कैसे कहते थे? हमारे भैया इनके लिए कोई गाना नहीं बनाया है, हमारे भैया इनको खाली बेवकूफ बनाए हैं बस। खैर कैसे हैं? किसको पूछ रही है? खैर बता तो, किसको पूछ रही है? तो खैर जी से पूछ रहे हैं, बैठे हैं हमारी आंखों के सामने। आप घबराइए मत, हम आपके लिए ना गोंद लेकर आए हैं। आपका परिंदा टूट गया ना, टूटा टूटा एक परिंदा कैसे, हम उसके लिए गोंद लेकर आए हैं। आप बड़े आराम से उसको जोड़ लीजिए, फिर आप दूसरा गाना भी बदल के गा सकते हैं। जोड़ा जोड़ा एक परिंदा ऐसे जोड़ा के टूट ना पाए। कैलाश जी, गंदा ये बात एक्चुअली किया। मैं आपको बताया नहीं, ये जो इस तरफ वाली है संतोष है, अच्छा सर। और इधर वाली जो है ये पेरेंट्स का दोष ही है। अरे मेरे घर लोगों के घर में दिवाली में लक्ष्मी आती, मेरे साड़ी पहन के उल्लू आ गए। क्यों आ गए तुम लोग? अरे उल्लू से याद आया, हमारा देवर किडनैप हो गया। अरे बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको तो। अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किडनैप नहीं हुए वो। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, हाँ हाँ। इसने कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल दिया होगा। कैसे बात कर रहे हैं? हमारे भैया कोई कूड़ा नहीं है जो डस्टबिन में डाल देंगे। बहुत ही खूबसूरत आदमी है वो। ए देखिए, फूल सा चेहरा है उनका, देखिए। फूल सा चला नहीं, मुंह पे फूलों का सहरा पहना हुआ है इसने। पागल बना रहे तुम लोग। कैसे किडनैप हुआ था इसका? क्या हुआ कि हम घर पे बैठे थे, घंटी बजा, टिंग टिंग। दरवाजा खोला तो सामने का आदमी ने चिट्ठी दिया। चिट्ठी पढ़ा लिखा, आदरणीय भौजी जी, इज्जत दिया, हम आपका देवर को किडनैप कर रहा है, 2000 रुपया दो, लेके जाओ। ऐसा किया। तो जाके छुड़ा लो उसको। पागल है क्या? 2000 रुपया दे के उसको छुड़ाएंगे? 2000 रुपया में नया कूलर लेंगे, ठंडी हवा देगा, और किडनैप होने का भी खतरा नहीं है। अच्छा जी, अब सब आपके ऊपर है।
या तो आप हमारे भैया को वापस ले आइए या फिर 2000 रुपया दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। 2000 रुपए का कूलर मैं नहीं ले लूं? बात से मैं ही उन्होंने भारी आवाज में बोल दिया। इतनी क्रिएटिविटी के साथ भीख मांगते हुए मैंने पहली बार देखे हैं। लेकिन ये दिया लेके भीख क्यों मांग रहे? पता नहीं। दिवाली का दिन है। मतलब दिया तो दिया, नहीं दिया नहीं दिया। अरे कहाँ है? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। ये कहाँ है? ए, अरे कोई भूत भैया क्या हुआ? कहाँ है ये चीज? कौन है तू? कौन अरे रुक है? जाइए, कौन है? ये तो कौन है? अरे दिवाली का दिन गिफ्ट पैक हो गया है। अरे कौन है तू? अरे तो हमरे भैया है। अरे भैया भैया कहाँ थे आप? कहाँ थे? अरे खड़े हो जाइए भैया। भैया कौन किया किडनैप आपको? ये भौजी किया, 2000 के लिए किडनैप किया ये भौजी। इनको भौजी आप इन तो हम क्या करते? तुम्हारे भैया हमको ब्यूटी पार्लर के 1 रुपया तक नहीं देते। हम किधर जाए? एक अबला जो बिना मेकअप के सुंदर लग ही नहीं सकती, बिना मेकअप के जी रही है, तो हम क्या करें? हमारी किस्मत। आपने हमारे साथ धोखा किया है। जा आप मर। अब हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। अजय जी हमको थोड़ा सिखाइए ना, हमको इनको मारना है। उसका थोड़ा सा गिर जाओ उसके ऊपर, ये भी हो सकता है। तो जफ्फी डाल दे कस के, वैसे ही हक कर ले खुशी से ही, वैसे ही मर जाएगी। क्या हुआ? ऐसा आइडिया क्यों दे रहा है उसको? वो सच में कर देगी मोटी। ये कहाँ है? ये शस्त्र है। अब तू ज्यादा हमसे बहस नहीं कर। ये हम देखा आपके फिल्म में भी ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है। इसको यूज कैसे करते हैं अजय जी, सिखाइए ना। अजय जी बताइए। इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ते हैं। ये एक्चुअली शस्त्र नहीं है, ये जब पहाड़ चढ़ते हैं तो इससे चढ़ते हैं। अच्छा, जब तेरे पे कोई मैं चढ़ाई करूंगी ऐसे तभी यूज होगा। अच्छा ऐसे ऐसे नहीं। अच्छा ऐसे ऐसे मारेंगे तो मारते कैसे हैं। होगा? ऐसे बताए हैं। ऐसे तुम भी निकलो, चल। ऐसे ऐसे एक मार। उसको काय मार रहे हैं? एक बार अजय देवगन, कैलाश खेर और मिथुन जी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। अजय बाजी, बहुत मजा आया इस वीकेंड पे। आपके साथ पूरा वीकेंड इतना एंजॉय किया और समय कब निकला एक्चुअली पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू बाजी। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट। सर प्लेजर, ऑनर ऑनर। एक्सक्यूज मी, आपको कहीं देखा देखा ऐसा लगता है। आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं? मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे तू कितनी बार तो आई अपनी मम्मी के लिए शेविंग रेजर लेने मेरे घर से। हाँ हाँ हाँ, मुझे अब भी याद नहीं आया। एक दो बार अपने पापा के लिए लिपस्टिक भी मांगने आई थी। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें कैसे याद आएगा फिर? जब हमारी फैमिली के बारे में तो ढंग की बात करोगे, जब से मम्मी शेविंग की पापा इसलिए नहीं आई रही, क्या होता है यार? तू इतने दिन बाद क्यों आई? कहाँ थी तू? मैं वो ना हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ था कि हॉस्पिटल का जो बोर्ड था ना, हाँ। उसका ना पी खराब हो गया था। तो 6 महीने से मैं पी बन के खड़ी हुई थी वहां पे। ऐसे पी बन खड़ी हुई थी। अभी उन्हें लगवा लिया तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा, इतने दिनों बाद आई, कुछ खाएगी? वाह, लगता है काफी माल बना रहे हो आजकल, खाओगी। वेरी गुड यार। सिद्धू जी। हाँ जी। मैं आई हूँ, लेकिन मैं
आपके लिए ना एक सबसे पहले गाना गाना चाहती हूँ, अगर आप यू डोंट माइंड। ठोको। ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, गरम गरम ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, गरम गरम ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, हो ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, गरम गरम ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट। सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी जीरो पे आउट, गरम गरम सिद्धू जी जीरो पे मैं यहाँ आई नहीं तो क्या हो गया, मैं प्रोग्राम तो देखती हूँ ये वाला। गानों में उलझ गया यार। जिस बात के लिए, मेन बात के लिए जिसके लिए मैं आई हूँ वो तो मैं आपको बता दूँ। मैं आई हूँ इस बात के लिए कि रणबीर कपूर जी हैं जो, ये मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड से अब सेपरेशन करने के लिए आई हूँ और इनसे लूंगी मैं तलाक तलाक तलाक। जैसे शादी नहीं की थी, तलाक किस बात का? हमारे फैमिली मैटर में ना तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ओके? शादी नहीं की, तुमको बड़ा पता मैंने शादी की है कि नहीं की है। 1 साल पहले हमारी शादी हो चुकी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास, लेकिन वो स्कूल गया हुआ है अभी। इतना झूठ बोल रही बाजी। 1 साल पहले शादी हुई, सबूत 1 साल का बच्चा कौन सा स्कूल जाता है? नहीं, शादी 1 साल पहले हुई है, पेपर वर्क तुम्हारा बहुत पहले हो गया था। सारा समाज सबूत मांगता है ना, तो सबूत मेरे पास है। सिद्धू जी हम दोनों हनीमून पे गए थे। और हनीमून पे जब गए थे ना, तो वहां पे हमने ना मतलब एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा हमारा प्राइवेट वीडियो है, तो वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। रामू काका मोबाइल लेके आना। मेरा मोबाइल फोन है, आओ वीडियो प्ले करते हैं। आइए आइए आइए, मोबाइल में वीडियो प्ले। हम लोग मनाली में हैं, ठीक है? ठंड कितनी लग रही है ना। नहा दे दो बेबी। अरे आपका हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं नहीं, हाथ क्यों? ये तो बर्फ जैसा हाथ है आपका, हाथ नहीं पकड़ना मेरा। बेबी हम हनीमून पे है, इशारा समझा करो। मुझे पता है हम हनीमून पे हैं, और आपका इशारा है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। और आपका इशारा है कि डर खत्म हो गया। शट अप कर मामा, चुप कर जा। पीछे से बोल रहा बर्फ खत्म हो गया। कहता खत्म हो गया, बर्फ खत्म हो गई। तो अभी इशारे की बात कर रहे थे हम। मैं समझती हूँ आपका इशारा है कि इस ठंड के मौसम में मैं अपना शॉल और मफलर आपको दे दूं ताकि आपको ठंड ना लगे, ओके? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मेरे को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। बफरिंग। बफरिंग हो रही है। बफर हो रहा।
अरे सुनो, ऐसा हुआ था तुम्हारा हनीमून? हाँ? एग्जैक्टली। मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो तलाक लेके रहूंगी। ये रहे पेपर, ये रहा पेन, डिवोर्स एग्रीमेंट, यहाँ पे आप साइन करिए। चलिए। मुंह पे ही लगा दो। पीछे हो जा रणवीर, उसको उल्टी आ रही है शायद। अच्छा रो रही हो? सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद वॉमिट कर रही हो। 6 महीने से हम मिले नहीं है तो वॉमिट कैसी होगी मेरे को? But I'm feeling so bad, so sad. तुम रो रही हो ब्रेकअप के बाद? अनुष्का को देखो, ऐ दिल है मुश्किल में, उनका ब्रेकअप होता है, वो डांस करती है गाना लगा के। आइडिया बुरा नहीं है। हाय हाय, वाह, आप लोगों को देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। पर हमें तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मतलब मैं भी ओलंपिक्स में पार्ट लेना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है। मेरे लिए खाली एक कैटेगरी उनको बनानी होगी, बस एक बार वो बन जाए उसके बाद मैं पार्ट ले लूंगी। कौन सी कैटेगरी? वाकपटुता। वाकपटुता? हाँ जी, बोलना जी, बोलने की कैटेगरी। वैसे इसमें सबसे राइट चॉइस तो ऑब्वियसली सिद्धू जी होंगे। और अगर रॉन्ग चॉइस एकदम माना जाए तो आप होंगे। तुम वाकपटुता नहीं, तुम लाठी पीटुता वाला कोई कंपटीशन हो उसमें जाओ, तुम्हारी पिटाई हो, तुम पता चले। फालतू में कुछ भी बोलती हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं वाकपटुता में मतलब एकदम चैंपियन हूँ। बोलना एक बार शुरू करती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। जैसे कि आप मुझे बताइए, आप ये बोल सकते हैं, ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची पूछ ऊंची ऊँट की। ऐसा करो, कोच साहब से बुलाओ। कोच साहब वो बोलेंगे पक्का। अब बोलो सर। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बोल सकता है, मेरा पास अच्छा फिगर होना चाहिए तभी। नहीं तो अच्छा, मतलब आपके साथ बगल में अच्छा फिगर होता है तो आपकी जबान साफ हो जाती 100% बोलेगा। 100%। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना कि मेरा कमाल का फिगर है, सोचिए। होएगा होएगा, सोचिए। मैंने सोचने का नहीं होता, इसलिए मैं प्रैक्टिकल में नहीं। चलिए आप ट्राई करके देखिए ना। अब दोबारा बताइए मुझे क्या करना। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ चलिए आप कोशिश करके देख लीजिए। ऊँट ऊंचा, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊँट की, पूछ ऊंची ऊँट की। अब जोड़ दीजिए। नहीं जुड़ेगा ये तो। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊँट की ऊँट ऊंचा, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, लंबी पूंछ ऊँट की। नहीं, अब पक्का, अब देखो। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ। मैं तो इस कैटेगरी में आप ही को भेजना। ऊँट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंटी नहीं, ऊँट की। नहीं, आप ट्राई करना चाहेंगे? देखिए, चलिए आप ये ट्राई मत कीजिए। आप ये ट्राई मत कीजिए। आप नहीं, मुझे एक मिनट चलो। नहीं आप ना अरे इतना दूर क्या है? पूरा नजदीक आ सकते हैं। और देखना पिघल ना जाए वो। देखिए, हम एक गेम खेलते हैं। आंखों में आंखें डाल के देखिए। यू पुट आई इन माई आई, आई पुट आई इन योर आई। You know? Or you can put your finger also in here, our eye. ओके, ये एक गेम है। आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए और देखते हैं हम पहले ब्लिंक कौन करता है। आपको ब्लिंक नहीं करना है, ओके? कोच। ये सारी चीजें भी कोच सिखाते हैं। हाँ, और क्या, ये गलत लड़की उठा के चला गया तो? कोच साहब वाकई कोच है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि आप माधुरी दीक्षित के बड़े फैन हैं। मैं सेम वैसी लगती हूँ ना?
ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से थैंक मिलके, यू हाँ? पप्पा। जब पहले ओके, बाय। आप सबकी जो भी अचीवमेंट्स हैं और आपकी अचीवमेंट्स के बाद जो लोग आपको एडमायर करते हैं, सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन? जी सर। कपिल जी, मैं हरियाणा से हूँ, पलवल से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने तमाम इस देश के जिन्होंने जो होनहार हमारे खिलाड़ी थे और देश की मान और शान और झंडे को उन्होंने ऊंचा बनाया, इसलिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत सबसे शुक्रिया सर, पहले हमारा आपको सौभाग्य है ये सब आज हमारे शो पे आए हैं। कि आज कई बार ये कहते हैं कि हमारे देश में कम मेडल आए हैं। जी, मैं कहता हूँ इसका एक बहुत मुख्य कारण है कि हमारे देश में खिलाड़ी के खेल के बीच में राजनीति निकल जानी चाहिए, उसके बाद देश में बहुत मेडल आए। और जिस प्रकार से सोनी का आपने अभी कहा, इन्होंने जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं जी, आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, इसी प्रकार से अगर और भी प्रमोट करें तो हमारे इनका हौसला बढ़ेगा, ताकि बहुत मेडलों की बौछार हो। रतन सिंह जी आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं? नहीं, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं और हूं भी। आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पॉलिटिशियन नहीं है। पहले बताइए आप लोग। क्या बात है। सारा लोग, हर आदमी अच्छा, politician मैंने है। देखा कि आप जब बोलते हैं तो और कोई बोल ही नहीं सकता, तो नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल पाओगे, समझ लीजिए आप। अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे मैडम ने कभी बोलने नहीं दिया, आज सारा ही बोल गए। फिर माइक दो। कपिल जी, ये बीमारी आपको हो सकती है, मेरा बेटा भी है, ये बीमारी नहीं है। हम तो मैंने बीमारी नहीं कहा सर, हरियाणा के आपने चौधरी सुना हैं। नहीं? हम ओ सिद्धू सुन लो जी की पापा तरह जी, नहीं मेरी करते। बात सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा आपको घर पे शायद बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए आज सारी दुनिया का, सारी उम्र का आपने एक ही साथ बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, सिद्धू जी डरते हैं। अभी कहा सिद्धू जी डरते हैं, लेकिन रतन सिंह सरोत नहीं डरता, भाई साहब कह रहा है। यही तो हरियाणा वालों की शान है। ये डरते नहीं है, इन्होंने सबसे तगड़ा झूठ बोला, ठोको। देखिए कपिल जी, जी। मैं आपका शो देखने आया हूँ जी। और तमाम जितने प्लेयर्स हैं इन सबका खेल भी देखता हूँ जी। लेकिन मैं कम देखता हूँ सिर्फ क्रिकेट। एक बार देखा, सीरियस नहीं है मजाक में, 1990 में देखा जब ये 0 पे आउट हुआ। ये तो आज हम पे जा गए। ये बड़ा बारीकी से देखते हैं आप। देखो, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई। और बहुत मजेदार है सर जी, आप बहुत मजा आया आपको आपसे बात करके। Oh, what a sporty day. I'm Dr. Mashukla, TKIH. TKIH मतलब? तीर कमान इन हैंड। देखिए भी फिर भी पूछ रहे हो। अरे बात का मतलब। Well, मैं आपको बताना चाहता हूँ that I am a very reputed doctor. वेटनरी डॉक्टर। नहीं, जानवर तो ये खुद है। You're looking beautiful, by the way. Very nice looking. Well, you are the proud of India, and मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि आप लोगों ने भारत का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आई, भारत का नाम पहले इतना अच्छा है, भारत फिर रोशन क्यों कर दिया आपने? क्यों ऐसा? डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ, आइए। ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं बेवकूफ हैं आप? भारत का नाम रोशन कर दिया मतलब भारत का नाम ऊंचा किया उन्होंने। Oh, that way. हाँ। फिर तो मैंने भी अपनी सोसाइटी का नाम बड़ा ऊंचा किया, पता है आपको? क्या? पीछे बोर्ड लगा हुआ है ना, शांतिवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये नीचा था, मैंने इसको ऊंचा कर दिया।
आई एम राजमिस्त्री। डॉक्टर साहब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आप कहाँ अपनी दिहाड़ी सारे बीच में मतलब क्या कर रहे हैं आप? ये इधर से क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? ऐसा करके एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, बट जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स में तो मैं बहुत आगे हूँ। गुड। अच्छे ये ना मेरे हर वक्त मूड में स्पोर्ट्स रहता है, लाइक दिस। मैं तो पेशेंट का इलाज भी स्पोर्ट्स के तरीके से करता हूँ। आई हैव अ डेमो, तो मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पा। अरे ओ पुष्पा, एक मिनट। इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में। इधर आइए, निशाना इधर लगा हुआ है, कैसे मैं वहां मारूंगा? तो मैं क्या करूं? ये सेब मेरे सर में टिकता भी तो नहीं है। तो मुंह में रख लो ना इसको। सामने आओ। नानी मुझे लग रहा है ना पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है कि तू भी पागल हो गई है। एक मिनट, क्या चल रही है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मेरा मतलब पागल डॉक्टर, पागल किसको बोला? आई मीन ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? नानी मुझे लग रहा है ना पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है कि तू भी पागल हो गई है। एक मिनट, क्या चल रही है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मेरा मतलब पागल डॉक्टर, मेरा पागल किसको बोला? आई मीन ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? कप्पू ये क्या है? अरे ये इलाज के साथ साथ निशानेबाजी भी सिखा रहा है, ताकि अगले साल ओलंपिक में जाके हम कम से कम 10-12 मेडल तो जीते लेंगे। क्यों? मेडल तू लेके आएगी, जा तू ज्यादा इन्फेक्शन लेके आ सकती कहीं से। ए रुक, इनसे आके मिली नहीं, ये सारे हमारे देख खिलाड़ी मेडल्स ये लेके आए हैं। अरे वाकई में मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पुष्पा नानी का आप सबको बहुत बड़ा सल्यूट। हाय, मैं दिल से तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ, इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहो। अरे इस बार तो गोल्ड और सिल्वर लेके आए ना, मेरा आशीर्वाद है अगली बार डायमंड का मेडल लेकर आना तुम सब। डायमंड का मेडल नहीं होता, डायमंड तो कॉमिक्स होती है। आपको पता है सिद्धू जी, जब मेरा कप्पू पैदा हुआ था ना, तो मुझे भी लगा था कि मेरा कप्पू मेडल जीत कर लाएगा। ओहो, कैसे मेडल जीत के लाएगा भाई? ये कोई हाई जंप लगा के पैदा हुए हैं जो मेडल लेके आएंगे? हैं? अरे इस मोहल्ले का सबसे स्पोर्टिव पर्सन मैं हूँ, अगर मैं मेडल नहीं ला सका तो फिर ये किधर चले आएगा? गुलाटी, तू कहाँ से स्पोर्टी हो गया है? अगर तू मर्द का बच्चा है ना डॉक्टर, तो चल मेरे साथ कंपटीशन कर। मैं तो औरत का बच्चा हूँ। अकेला मर्द कोई बच्चा पैदा कर सकता? कभी भी नहीं। बट बात अगर कंपटीशन की है तो डॉक्टर गुलाटी हमेशा तैयार है। तैयार है? बोल क्या खेल खेलेगा? देखो ये सारे स्विमिंग, रनिंग, डिस्क थ्रो, जैवलिन थ्रो, ये तो मुझे आते नहीं, कभी खेले नहीं ना। मुझे अंताक्षरी बड़ी अच्छी आती है, ये मैं बड़ी अच्छी खेल सकता हूँ। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates